देखो बेटा, ये आपके सामने दो चरों वाला रेखिक समीकरण है 3x + 4y = 10। इसमें x और y दो चर हैं और चरों की अधिकतम घात 1 है। इनके माथे पे कितना लिखा हुआ है? 1। 1 को लिखते नहीं, 1 रहता है। 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। 1 ऑलरेडी इनके माथे पे 1 रहता है। इसके माथे पे भी 1 है और इसके माथे पे भी 1 रहता है। इनके माथे पे 1 लिखा हुआ है। ये एक घात वाला समीकरण है और एक घात वाले समीकरण को रेखिक समीकरण कहते हैं। कभी ऐसा प्रश्न आ जाए रेखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे रेखिक समीकरण कहते हैं। अब इसमें दो चर हैं, इसलिए ये दो चरों वाला रेखिक समीकरण है। अब इसमें x और y के मान आपको निकालना है। किसके मान निकालना है? x और y के मान निकालना है। डोंट वरी, वेरी सिंपल। देखिएगा, अब यहां पे ध्यान से आप खुद बोल देंगे कि सर यहां पे x का मान इतना है और y का मान इतना है। x और y की जगह कितना रखूं? सुनना मेरी बात को। x और y की जगह कितना रखूं कि जोड़ आ जाए 10। जब इसको मैं हल करूं तो 10 आ जाए। देखो यहां देखो, अगर मान लो यहां पे अगर x बराबर में 2 रखता हूं, कितना रखता हूं? x की जगह तो 2 रख देता हूं, प्लस तथा y बराबर 1 रख देता हूं। 1 रखने पर y बराबर क्या? y बराबर 1 रखने पर तो देखिएगा x की जगह, बीच में गुणा भाई साहब, x की जगह तो आ गया 2 और y की जगह आ गया 1 और बराबर में क्या है? 10। 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 6 और 4 10 बराबर 10। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसलिए वाम पक्ष बराबर दायां पक्ष। इति सिद्धम, यही तो हमें सिद्ध करना था कि भाई दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। मगर दोनों पक्ष किससे बराबर हुए? दोनों पक्ष बराबर कब हुए? जब x बराबर 2 रखा और y बराबर 1 रखा, तब दोनों पक्ष बराबर हुए। इसलिए यहां पे लिखेंगे अपन, इसलिए इस समीकरण का हल क्या है? इसलिए x बराबर कितना? 2 और y बराबर कितना? 1। x बराबर 2, y बराबर 1, यानी कि 2 और 1। इस रेखिक समीकरण के हल हैं। इस रेखिक समीकरण के हल हैं। इस रेखिक समीकरण के हल हैं। अब तुम बोलो सर क्या यही हल है? नहीं, और भी हो सकते हैं ना। चलो यहाँ x बराबर रख दो आप, x बराबर रख दो आप x बराबर रख दो 2/3। x बराबर कितना रख दो? 2/3। और y बराबर रख दो 2। y बराबर कितना रख दो? 2। तो अब कैसे देखो, x की जगह कितना रखना आपको? x की जगह देखो, ये तो 3 का 3, ये 3 का 3 और x की जगह कितना आ जाएगा? 2/3 भाई साहब।
एक हाँ 2 है ये, 2/3 आ गया। किसकी जगह आ गया? x की जगह आ गया 2/3। और y बराबर कितना? 2, तो y की जगह आ गया 2। अब देखो भाई साहब ध्यान से, 3 से तो 3 गया, 3 से क्या बच गया? और ये 4 दूनी कितना होता है? 8, 4 दूनी 8, तो ये कितना हो गया? 8 और 2 10 बराबर 10, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब यहां पे हम लिख देंगे यहां लिखेंगे 2/3 और 2, x बराबर कितना? 2/3 और y बराबर कितना? 2। इस रैखिक समीकरण का हल है कि नहीं है? देखो 3 से तो 3 कट गया, बच गया 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 हो गया बराबर। तो इस तरीके से इसके कई हल हो सकते हैं, कई हल हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमने लिखे वो ही है, कई है ना। तो भी बहुत बढ़िया सवाल हमारा पांचाल भैया आया।